हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ्स में क्लास नाइन्थ के लिए जो 2.4 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर आपका 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, फैक्टराइज है। फैक्टराइज पे हम पहले भी वीडियो दे चुके हैं, लेकिन जो हमने फैक्टराइजेशन किया था, जैसे मैं एक लिख लेता हूं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लीजिए आपके पास ये कोई बहुपद दे रखा है, यानी कि पॉलिनोमियल। जब हमने इसको फैक्टराइजेशन किया था तो हमें दिख रहा है कि इसमें 3 पद हैं, यानी 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। अब इस 3 टर्म में हमें दिख रहा है कि ये आपकी एक बीच की हो गई, ये दोनों, ये दायां बायां इस तरीके से हो गया। अब ये जो दाएं बाएं को छोड़ के बीच की थी, हम इसको तोड़ते थे और बाकी इनके क्या करते थे, गुणनखंड निकाला करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास है उसमें आप देख सकते हैं क्या 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास कितनी है, 4 टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, यानी 4 पद दे रखे हैं। अब मैं बात करूं कि भाई 4 में से बीच का कौन सा होगा, तो 4 में से बीच का या तो दोनों होंगे, यानी कि आप ये समझ लें कि ये 2 टर्म होंगी, या फिर आप ये कह दें कि इनमें से बीच का कोई नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ये जो 4 टर्म वाले होते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेटर सॉल्यूशन वीडियो ट्रिक्स के लिए क्लिक करें। तो देखिए क्या कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, मैंने ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले जनरल से करते हैं। क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें पहले जनरल सीख लीजिए। क्या कि देखिए आपको क्या करना है, आप पहली टर्म को और आपकी जो लास्ट टर्म है इनको बिना छेड़े बिना छुए अलग अलग ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 2x स्क्वायर है इसे आपको तोड़ना है इसके अकॉर्डिंग, और इसे तोड़ना है आपको इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से और इसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से तोड़ना है। अब बताइए 2x स्क्वायर को अगर मैं x क्यूब के संग तोड़ूंगा तो मुझे क्या नंबर बनेगा, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई देखिए यहां पे भी तो आपका 1 है और इसको भी हम 1 और 1 में चेंज कर लेते हैं, ये बन गया आपका। अगर यहां 2 होता तो कोई ऐसा नंबर सोचते जो 2 में तोड़ता, 3 होता तो 3 में सोचते। इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। अब ये भी आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। इस तरीके से ये x है। अब देखिए x से हमें 2 बनाना है, यानी आप ये समझे कि 1 से 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसे बनाने का तरीका है कि अगर मैं प्लस का x माइनस का 2x कर दूं तो आपका 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस का भी है तो माइनस भी लग जाएगा, यानी माइनस का x आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, इनमें से दो दो के पेयर यानी जोड़े बनाइए और उनमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको निकाल दीजिए। इनमें से कॉमन आया आपका एक्स स्क्वायर, बचा क्या, इधर से x बचा माइनस का 1। वास्तव में जो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड होता है वो यही होता है कि आप उस बड़े से बड़े नंबर को यहां पे बनाएं जिसको हम कॉमन ले सकें, और कॉमन लेने का मतलब ही आपका डिवीजन करना होता है, यानी आपका गुणनखंड करना होता है। तो हमने इनको इस हिसाब से चेंज किया ताकि इन दोनों में से ज्यादा यानी बड़े से बड़ा कौन सा नंबर कॉमन आएगा। अब बड़े से बड़ा इनमें से कॉमन आने वाला नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है। एक्स क्यूब आप ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास नहीं है। x लेंगे तो यहां भी 1 बचेगा, यहां 2 बचेंगे, वो हमें मैथमेटिकली सही नहीं होगा। तो अब हमने x स्क्वायर लिया, x माइनस 1 बचा, इन दोनों में से ट्राई किया तो x कॉमन आया, x माइनस 1 बचा। अगर हम माइनस का लेते हैं तो माइनस 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 का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x बन गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2, x माइनस 1 बचा। कब, जब हम माइनस का लेते हैं, तो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 बन गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके ये जो पेयर्स निकल के आए, ये जो कॉमन वाले निकल के आए, ये तीनों में कैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर ये एक जैसे होते हैं तो समझ जाइएगा कि आपने क्वेश्चन सही तरीके से किया है। अगर ये एक जैसे नहीं होते तो यकीन मानिए कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्यूशन सही नहीं होगा और आंसर नहीं आएगा। उसके बाद अब हमने x माइनस 1 को, यानी इन पूरे में से x माइनस 1 को ही कॉमन ले लिया। तो जब x माइनस 1 को कॉमन लिया तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, कुछ इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि ये आपका वो बहुपद बन गया, वो बहुपद जिसमें आपकी 3 टर्म्स हैं, ये मिड टर्म हो गई
और कॉमन लेंगे, यानी अब आप इसे तो ऐसे ही चलाते रहेंगे साथ में और इसको सॉल्व करेंगे। जो जैसा बहुपद अभी मैंने लिख के दिया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कि ये आपको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे, मिड टर्म को तोड़ेंगे। वही मिड टर्म यानी बीच के बहुपद को अब यहां तोड़ते हैं। तो देखिए क्या, एक्स स्क्वायर, अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करना है, माइंड में रखना है, यानी ये हो गया आपका क्या, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, इस तरीके से। क्योंकि इनको तोड़ने के लिए 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 भी आ जाएगा, 2 1 सा 2 भी बन जाएगा न्यूमेरिकली। तो ये हो गया आपका x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x, तो x माइनस 2 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं, तो x माइनस 2 यानी 1 हमने कॉमन ले लिया, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब x माइनस 1 इधर बच चल ही रहा है, इनमें से क्या निकल के आया, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बचे ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 ये आ गया, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो ये 3 नंबर होंगे। इन 3 नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इन 3 पदों से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन के आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जो आप बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और मुझे उसका क्या करेंगे, आंसर भेजेंगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा एक्चुअली। देखिए बात करते हैं इन दोनों की, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर, यहां पे बचा आपका एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर जा चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1, एक्स माइनस 2, यहां भी बच गया माइनस का लेने पर, देख सकते हैं आप 1 यानी कि माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस का। अब देखिए x माइनस 2 को उठा के एक साइड लिखा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, क्या मैं इसे 1 की जगह पे थोड़ी देर के लिए, यानी कि ऐसे करके, यानी कि ये 2 चल ही रहा है, इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 का तो अब स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर 1000 करें, आंसर एक ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब इसको जैसे ही किया तो ये आपका x माइनस 2 रहा, ठीक है, इसको लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1। अभी देखिए जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था उसका भी आंसर क्या था, यही निकल कर आ रहा था। यानी कि ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। अब पहली 2 टर्म दूसरी 2 टर्म में से कॉमन लीजिए, अगर वो किसी की आइडेंटिटी बना रही है उस आइडेंटिटी को खोल दीजिए, आपका फैक्टराइजेशन हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है क्या, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब मैं इसे जनरल से सॉल्व करता हूं, क्या इन दोनों को मतलब इसको और इसको तोड़ना है। तो देखिए एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा, माइनस का 5 ऐसे ही लिखा। अब 9 में से 5 दे दीजिए, अब किसी को भी पहले तोड़िए फर्क नहीं पड़ता, 9 में से 5 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस का 5x, इससे कर दीजिए ये हो गया आपका माइनस का 4x, क्योंकि माइनस का 5x माइनस का 4x मिलकर बनाएगा आपका माइनस का 9x। अब देखिए इसको तोड़ना है, 3 को हम चाहें तो 1 और 2 में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं इस 3 को लिखने के, आप 1 और 2 के सिवा 4 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 2 के सिवा 4 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, 4 में से एक जाके भी तो 3 ही बनेगा। आप यही लिखिए, क्योंकि इस 4 को इसके साथ कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि जैसा हमने कहा था बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है, तो आप इसे 2 मत करिए, क्योंकि 2 करेंगे 4 के संग कॉमन लेंगे तो वो सही नहीं बनेगा, यानी कि वो हाईएस्ट नंबर नहीं होगा। तो हाईएस्ट के लिए इस 4x स्क्वायर को लिख लीजिए माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 3x स्क्वायर, और ज्यादा से ज्यादा यानी बड़े से बड़ा नंबर कॉमन भी मिलेगा। इनमें से देखिए अब हम कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आया हमारे पास, x स्क्वायर, ये बचा x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन आया 4, तो x प्लस 1 यानी कि माइनस का, इनमें से कॉमन लिया तो 5x प्लस 1 यानी कि माइनस का। अब देखिए ये हो गया हमारा x प्लस 1 एक जैसा है, निकाल दिया, बचा क्या x स्क्वायर माइनस का 4, माइनस 4 के साथ आपका x भी आ रहा है, तो 4x माइनस का 5, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके फैक्टर करते हैं, तो x प्लस 1 साथ में चलता रहेगा इसी तरीके से। अब ये हो गया x स्क्वायर, तो 4 के फैक्टर करनी है, तो ये हो गया हमारा 5x माइनस प्लस का x, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 और 5 1 5 भी हो जाएगा, माइनस का 5 ऐसे। ये x प्लस 1 कॉमन आया x, तो x माइनस 5, इनमें से कॉमन आया 1, x माइनस 5 ये प्लस का, इस तरीके से। अब देखिए यहां से इनको लिखा x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1, ये हो गए आपके गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं चलिए थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कि एक्स क्यूब।
अब देखिए लास्ट 20 को एज इट इज लिख लिया, 32 को 20 के हिसाब से तोड़ भी दिया, तो ये आपका 20x आ गया, यानी बचा कितना आपका 12x बच भी गया। ठीक है, अब ऐसे 13 है, अब आप तोड़ सकते हैं, 13 को 12 प्लस 1 कर सकते हैं, क्योंकि इधर आप एक्स स्क्वायर दे देंगे तो इधर आपका 12x स्क्वायर बच भी जाएगा आसानी से, यानी कि इसमें आपको बड़ा करके छोटा नहीं करना, अब छोटे से ही बड़ा कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, और प्लस के साइन है, नो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आया क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, ये कॉमन आया आपका 12, तो बचा क्या x प्लस 1 बचा, 12x कॉमन है एक्चुअली, इनमें से देखा 20 कॉमन आया, तो ये बना आपका x प्लस 1, ये भी आपका प्लस का, ये भी आपका प्लस का। अब देखिए x प्लस 1 हमने कॉमन लिया, बचा हमारे पास क्या, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो x प्लस 1 ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब 12 के फैक्टर करने हैं, तो देखिए 10x प्लस 2x कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 2 को जोड़ा 12 आया, और 10 2 जा 20 भी बन गया। इस तरीके से ये हो गया आपका 20, ऐसे इनको किया x प्लस 1, इनमें से कॉमन आया x, तो x प्लस 10 बचा, इसमें से कॉमन आया 2, तो x प्लस 10 बचा, कैसा, प्लस का, तो ये हो गया आपका x प्लस 1, x प्लस 10 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2, यानी कि ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ, तो चलिए देखते हैं इसके बाद लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमने 4 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको दिया और एक्सप्लेन भी किया। तो चलिए देखते हैं क्या, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका जो क्यूब वाला टर्म था, यानी क्यूब वाला जो पद था, उस पे 1 के सिवा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहली टर्म को ऐसे ही लिखा, लास्ट वाली टर्म को ऐसे ही लिखा, अब इसको हमें इसके बराबर बनाना है, यानी y को 2y के बराबर बनाना है, तो बन सकता है क्या कि आप इसे 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि दो में से एक जाएगा तब भी तो भाई एक बचेगा, और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का भी आएगा, ऐसे 2y, तो ये आपका इजीली हो जाएगा माइनस का y माइनस का y, क्योंकि यहां पे 1 है तो इसके संग भी तो 1 ही है, ये भी न्यूमेरिकली इक्वल ही हो गए। अब देखिए इनमें से कॉमन लिया, तो यहां आपका कॉमन आया है 2y स्क्वायर, बचा क्या, y प्लस 1, इनमें से कॉमन लिया हमने y, तो बचा क्या, y प्लस 1 माइनस का, इनमें से कॉमन हमने लिया 1, तो बचा क्या, y प्लस 1 माइनस का। इस तरीके से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साइन भी चेंज हो जाएंगे। अब देखिए y प्लस 1 निकाल लिया बाहर, बचा क्या इस ब्रैकेट में, 2y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 1, इस तरीके से। अब देखिए क्या कि इनको किया तो ये हो गया हमारा y प्लस 1, अगले ब्रैकेट में सॉल्व किया तो देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 ही रहेगा, यानी कि आपका ये ऐसे ही रहा, इसके जो फैक्टर हुए वो आपके 2y प्लस y हो गया, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक भी बचेगा, बड़ा नंबर निगेटिव है माइनस भी आएगा, और दो एकम दो भी हो गया माइनस का 1, ऐसे। अब देखिए y प्लस 1, ऐसे इनमें से कॉमन क्या आया, 2y, बचा क्या, y माइनस 1, इनमें से कॉमन क्या आया, 1, तो बचा क्या, y माइनस 1, ये प्लस का साइन सेम रहेंगे। अब क्या, इनमें से हमने क्या लिया, y प्लस 1 आपने ऐसे ही लिखा, ये y माइनस 1 निकाल लिया, इसमें से बचा क्या, 2y प्लस 1, ये हो गए हमारे तीनों इसके फैक्टर्स, यानी क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में लेके आएंगे एक नया क्वेश्चन, नए टॉपिक्स, उनका सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।